टेस्ट 13 है। ये प्रश्नावली बहुत बड़ी है, अच्छी प्रश्नावली है। बच्चे इसको अटेंड भी नहीं करते क्योंकि इसमें छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं जो हमें याद करना होता है। बिना फॉर्मूला की ये प्रश्नावली होती नहीं। लेकिन इस प्रश्नावली के साथ अन्याय ये हुआ है कि इसमें सिर्फ 2-2 नंबर के सवाल ही आते हैं। वो 2 आएंगे और 1-1 नंबर के सवाल आएंगे, वो 2 आएंगे। तो जब 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले ये बनता है कि कैसे सवाल आते हैं। तो वो सवाल आते हैं फॉर्मूला बेस। तो सूत्र आपको याद होना चाहिए। जब फॉर्मूले आपको याद होंगे तो क्वेश्चन अपने आप ही आपसे सरलीकरण हो जाएंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना। अब हम अध्ययन करते हैं सवालों का। देखो, बहुत अच्छा सवाल है, आपको ध्यान देकर पढ़ना है, समय खराब करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये बात कर रहा है घन की, और उसके बाद में इसके आयतन की बात करते हैं। फिर ये आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है घनाभ का। ये कह रहा है कि एक घन है। क्या कह रहा है, आपको ध्यान से देखना है। ये कह रहा है 2 घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर। जैसे ये मान लो ये क्या है, ये घन है। कितने घन है, 2। ठीक है, हाँ थोड़ा सा देखो, मैं चित्र लेकर आ रहा हूं, ध्यान से आप थोड़ा समय आपका खराब करो। हाँ, ये कह रहा है 2 घन है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब उसके बाद में कह रहा है जिनका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है प्रत्येक का, और इन दोनों के जो फलक है इनको हमें मिलाना है। क्या करना है, मिलाना है। कैसे, ऐसे ऐसे मिला दो, या ऊपर जैसे भी, ये ऐसे मिलाना है। 2 घनों को इस प्रकार मिलाना है, और मिलाने के बाद में आपको इनको घनाभ बनाना है। जैसे इनको जब आप मिला दोगे तो ये घनाभ बना कि नहीं बना। अब इनका आयतन ज्ञात करना है, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्र। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, जब मैं घन की बात कर रहा हूं तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। ठीक है, किताब वाला घन का आयतन दे रहा है आपको, कितना दे रखा है, 64, और ये भुजा के क्यूब के बराबर है। और जब आप भुजा ज्ञात करोगे, इसका मतलब 64 का आपको घनमूल ज्ञात करना है। और 64 का घनमूल कितना होता है, आप भली भांति से जान रहे हो, 4 होता है। इतना ज्ञात करने के बाद में अब ये तो हमारा एक काम हो गया। अब हमें ज्ञात करना है घनाभ। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। आप इसको इंग्लिश में भी याद कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। अब हम मेरे ये 2 घन थे, इन 2 घनों से मिलने से ये घनाभ का निर्माण हुआ। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें परिवर्तन आया, और कहीं परिवर्तन आने की जरूरत नहीं। ये होती है इसकी लंबाई, क्या होती है, और ये इसकी होती है ऊंचाई, और ये जो इस प्रकार होगा ना, ये होती है इसकी चौड़ाई। क्या होती है, ये देखो, ये इसकी चौड़ाई है, ये लंबाई है, और ये ऊंचाई है। इसका मतलब एल में आप एक एल जोड़ दोगे तो 4 और 4 जुड़कर कितने हुए, 8। तो नया जो संशोधित मामला जब अपने का प्राप्त होगा तो लंबाई में वृद्धि होगी। किसमें वृद्धि होगी, और लंबाई में वृद्धि होने के बाद में लंबाई हो जाएगी 8, चौड़ाई 4 रहेगी, और ऊंचाई भी कितनी रहेगी, 4। और कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये परिवर्तन अगर आपको निकालना समझ में आ गया तो मैं कह रहा हूं ये सवाल कोई दिक्कत नहीं। और ये सवाल इसलिए मोस्ट है कि 2 नंबर में इस प्रकार के सवाल ही बनते हैं, जो छोटी छोटी चीज ने पूछने का आपको प्रयास करता है। वही 8 गुणा 4, 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 8, इनका आप सरलीकरण कर दो। तो 2 ये 8 चौक 32, 4 को 4 से गुणा करोगे 16, और इसको आप इससे गुणा करोगे 32, इनको जोड़ोगे आप 80 आ जाएगा। टोटल हमारा आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्षेत्रफल की बात होगी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और जब भी आयतन की बात होगी ये क्यूब में आएगा। ये इकाइयां कभी भी आपको भूलना नहीं है, हमेशा इन इकाइयों का आपको ध्यान में रखना। बोलो ये सवाल समझ में आया कि नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो, यह सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपने इस सवाल को थोड़ा सा समझ लिया तब तो कोई समस्या आएगी नहीं, और अगर आपने समझने का प्रयास नहीं किया तब सरल आपसे होगा नहीं। क्या कह रहा है ये, ध्यान से सुनो। ये कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल है, चलो बेलन के आकार का, ठीक है साहब, जिसके दोनों सिरे पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो ये एक सिरा ये हो गया, अर्धगोला बन गया, और एक सिरा ये हो गया, ये भी अर्धगोला बन गया। ध्यान से सुनना, और ये आकृति दिखा रहा है
पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, ये लो साहब, और उनका व्यास 5 mm। आपको ये ध्यान रखना है व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। अगर व्यास 10 होता है तो त्रिज्या कितनी होगी 5। अगर व्यास 5 होगा तो त्रिज्या कितनी होगी 5/2। जब ये किताब वाला कह रहा है ये बेलन का आकार है, इस बेलन के आकार में ये 2 गोले लगे हुए अर्धगोले, मुझे बताओ आधा अर्धगोला और आधा अर्धगोला टोटल पूरा अर्धगोला होता है कि नहीं होता है? भली भांति से आपको पता है। तो जब ये इसकी बात कर रहा है इस अर्धगोले का व्यास ये 5 mm बता रहा है, तो मुझे बताओ इसकी त्रिज्या कितनी होगी 5/2 mm। ये कौन से की हो रही है? अगर आपने इसको पहला माना और इसका दूसरा माना तो ये पहले अर्धगोले की है और दूसरे की भी त्रिज्या कितनी होगी 5/2 mm। और दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो एक कंप्लीट गोला बनेगा और उसकी त्रिज्या कितनी होगी, वो भी आपको त्रिज्या तो वो की वही रहेगी, लेकिन ये दोनों अलग अलग होंगे तो हम उसकी थोड़ी विस्तृत आगे चर्चा करेंगे। अब बात ये आती है ये बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। अब ये कह रहा है कि पूरा जो ये गोला है ये कैप्सूल है ये 14 mm का, ये कैप्सूल है ये 14 mm का, लेकिन हम बात करेंगे बेलन की। जब बेलन की तब बात करेंगे जब इन कैप्सूलों को हटा देंगे और ये कैप्सूल कितने होंगे, एक 5/2 का है और दूसरा भी 5/2 का है कि नहीं। और 5/2 और 5/2 इन जोड़ों को जोड़ेंगे हम 5 हो जाएगा, तो हमारे जो कैप्सूल की जो ऊंचाई आएगी जिसे हम एच कहेंगे वो आ जाएगी 9 mm। आप इनको घटा कर देख लें। और 5/2 और 5/2 हमें वैसे ही पता है ये 5 होता है। तो हमें अब ज्ञात क्या करना है, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें इतनी चीजें पर, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाना है। कैसे बनाना है, एक तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले उनका पृष्ठीय क्षेत्र। तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप भली भांति समझ रहे हो, 2πRh। और अर्धगोला आ रहा है तो अर्धगोले का होता है 2πr²। 2 है तो इनको किससे गुणा कर दो 2 से, तो 2 का पूरा हो जाएगा 4πr² हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनको कॉमन ले लेना, 2 को, पाई को और r को, तो पीछे क्या बच जाएगा, क्या बचेगा, एक तो इसका 2r बच जाएगा इसका और इसका बच जाएगा h। और यहां आप इसको रखकर वैल्यू रखोगे तो 2 का मान 2 होता है, ये आगे मैं सरल कर देता हूं ऊपर, तो देखो इसको मैं सरल कर रहा हूं, 2 का 2 आ जाएगा, पाई का 22/7 आ जाएगा, r का मान कितना है 5/2 और ये 2 यहाँ पर 2r है, 2r में 5 हो जाएगा, क्यों, क्यों 2 गुणा 5/2 और h में 9 आ जाएगा। और जब आप इनको सरल करोगे तो इस कंप्लीट का 220 mm। मेरे कहने का अर्थ ये है इस सवाल को हमें करना है। ये इतनी चीजें मैंने क्यों करी, इन चीजों को आपको बड़ा ध्यान से देखना है। ये चीजें आप नहीं पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको हम एक मेथड से और से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे इसको आपने देख लिया, मैं इसको एक छोटा सा हिंट आपको और देने का प्रयास कर रहा हूं, आप इसको थोड़ा समझो। देखो किताब वाला कह रहा है हमें इस कैप्सूल का ज्ञात करना, लेकिन किताब वाला ये भी कह रहा है कि ये 2 अर्धगोले हैं और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कंप्लीट का आपको ये चीज ध्यान रखना है ये बनता कैसे है। एक तो बेलन से बन रहा है और बेलन के बनने के बाद में 2 अर्धगोले बन रहे हैं। अब 2 अर्धगोले बन रहे हैं तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है 2πr² और अर्धगोले का आधा का होता है 2πr²। हमें h निकालना है, 2πr² निकालना है, r निकालना है। तो r तो निकल गया, हमें h निकालने के लिए इन दोनों गोलों को हटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और ये कह रहा है उसका व्यास 5 mm, तो व्यास 5 mm में इसका मतलब पूरे गोले को 5 mm हटेगा, तभी तो ये पीछे वाला बचेगा, ये बचेगा 9। ऊंचाई ज्ञात करनी है और इनकी अब आप वैल्यू निकाल कर यहाँ रखोगे ना पीछे वाले सवाल की, तब हमारा ये आंसर आ जाएगा। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ढंग से पढ़कर सरल करोगे तभी ये होगा। अगर आप इसको इजी गोइंग लेने का प्रयास करोगे ना तो ये सवाल मुश्किल है होना, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देकर सरल करनी है।
आगे सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये। मैंने 2-2 नंबर के छोटे छोटे सवाल ढूंढ कर आपको पढ़ाने का प्रयास किया, बिना मतलब की भीड़ मैंने आपको देने का कार्य किया नहीं। आपको बस सवाल को समझ कर सरल करने का प्रयास करना है। ये क्या कह रहा है, एक मॉडल बनाने वाली मिट्टी। मॉडल बनाने वाली मिट्टी का मतलब हुआ कि कोई भी एक घर बेटा छोटा बच्चा खिलौना बना रहा है जिसे मॉडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या ये है, ये शंकु बना रहा है। देखो, बच्चा एक मॉडल बना रहा है, मॉडल बनाने का मतलब वो मॉडल कैसा बना रहा है, मॉडल बना रहा है वो शंकु जैसा, ऐसा होता है शंकु। अब ये क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये जो ऊंचाई, ये ऊंचाई मान लो कितनी है, 24 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इस बच्चे को ये कह रहा है कि ये हमारे पास शंकु था, इस शंकु को हमें रेत का बनाया, चाहे पानी का बनाया, चाहे मिट्टी का बनाया, चाहे बर्फ का बनाया, अब गोला बनाना है। तो इसके कहने का अर्थ होता है जब भी कोई आकार में परिवर्तन होता है वो हमेशा आयतन में होता है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसको बदलना है हमें गोले में। किसे बदलना है, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब गोले को किस आकृति में बदलना, गोले की त्रिज्या बताई नहीं, लेकिन ये सिर्फ कह रहा है कि गोले में बदलो, तो बदल देंगे। कहाँ समस्या आ रही, तो जो भी हमें मान देवे, अगर गोले की त्रिज्या, उसके बाद में सिर्फ गोले की त्रिज्या पूछ रही, तो गोले की त्रिज्या है तो ज्ञात करनी है। तो आप मुझे बताओ, 1/3 आ गया, पाई का मान 22/7 आ गया। आप 22/7 लिखो तो भी ठीक है, एक सीधा तरीका और होता है, चलो वो बाद में करेंगे। इसमें आर का मान कितना दे दिया, 6 दे दिया, ऊंचाई 24 दे दी, और आगे इसका कुछ भी दिया हुआ नहीं है, सिर्फ पाई का मान 22/7 होता है, ये आर क्यूब होता है। जब भी हमें सरल करना होता है और दो मान पैरेलल चलते हैं तो हमेशा इससे ये कट जाता है, 3 से 3 कट जाता है, और कोई कट रहा है क्या, और नहीं कट रहा है। तो ऊपर बच गया 6 का स्क्वायर, तो और 24, और ये 4 आ जाएगा नीचे, तो ये इससे कट गया 6 बार। तो आप इसको आगे सरल करोगे तो 6 की घात 3 बराबर आ गया आर की घात 3। तो मुझे बताओ आर का मान कितना आएगा, गोले की त्रिज्या कितनी आएगी, 6। इतना सरल सवाल है, कितना सरल है, 1 और 2 और 3 लाइन में इक्वेशन सरल हो रहा है, लेकिन आप इस मॉडल को पढ़ते पढ़ते अपना समय खराब कर दोगे और ढंग से कर नहीं पाओगे। इसलिए इस सवाल को आप जरूर करना, परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं। आया कि नहीं है बात समझ। आगे वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी आपको करना चाहिए। है कुछ नहीं इसमें, लेकिन आपको इतना कंफ्यूज कर देगा कि आप समझ नहीं पाओगे हमें क्या कर रहे हैं। देखो, व्यास तो है 1 सेंटीमीटर, चलो अच्छी बात है। 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जा रहा, तार की मोटाई ज्ञात करो। सबसे पहले आपको पता है छड़ के ये आयतन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इसकी व्यास की बात कर रहा है, लंबी ये भी बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कैसी आकृति का है, इस प्रकार ये एक, तो ये छोटे छोटे वर्तों से बना हुआ है कि नहीं है, बिल्कुल बना है। जब व्यास इसका 1 सेंटीमीटर है तो मुझे बताओ त्रिज्या कितनी आएगी। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, छड़ का आयतन, क्यों कि ये वर्त की टाइप की होती है, और वर्त की टाइप की होती है तो हम, सॉरी बेलन क्या है, कैसी छड़ है, ये बेलन का आयतन है की तरह, ये बेलन ही तो भाई पतला है लेकिन है बेलनाकार, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई का मान पाई आ गया, आर का मान अभी मैंने बताया 1/2 होता है आपका, और ये क्या आ गया, इसकी ऊंचाई कितनी आ गई 8, और जब आप इसको सरल करोगे तो पाई बट्टा 4 गुणा 8, ये से कट गया, तो छड़ का आयतन कितना आ गया 2। आया कि नहीं आया। अब हमें इसको क्या करना है, ये बता रहा 18 मीटर लंबा तार है, कितना मीटर, इसी के समान आयतन वाला बताए, एक समान मोटाई और तार के रूप में खींचा जा रहा है। तो आप क्या करोगे, इस समान आयतन वाले तार की लंबाई आप चेक करोगे, ये 18 मीटर है, हम लगातार सेंटीमीटर में यहाँ चर्चा कर रहे हैं, देखो ये, तो इसको हम सेंटीमीटर बदलेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हम क्या करेंगे,
इसके तार का आयतन का ज्ञात करने का प्रयास करेंगे तो तार का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, होगा कि नहीं होगा? तो ये आ गया पाई, ये आ गया आर स्क्वायर, और ये लंबा तार है तो ये ऊंचाई आ गई, तो ये आ गया 1800, और ये किसके बराबर है? इसके। ये दोनों कह रहा है कहीं ना कहीं आप पढ़ो एक समान मोटाई वाले, ठीक है। और जब हम इसको सरल करेंगे तो आर का मान आएगा 2 पाई बटावा 1800 गुणा पाई, पाई से कट गया, आर का मान हो गया 1 बटावा आर स्क्वायर का मान 900। तो यहां मैं आगे थोड़ा सरल कर रहा हूं, तो आर बराबर आ गया 1 बटावा 30 है। ये त्रिज्या आ गई और ये अनुप्रस्थ काट का व्यास आया, तो तार की चौड़ाई हो जाएगी इसकी आधी 1/15 से। इस प्रकार के सवाल को थोड़ा सा आपको ध्यान देकर समय लगाकर इसको सरल करने का आपको प्रयास करना है। कोई कठिन वाला मामला नहीं, इजी सवाल। तो थोड़ा हमें इनको समय देना चाहिए ताकि हमें पता रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। आगे वाला सवाल आप देखिए। अच्छा सवाल है, क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनो, और इंपॉर्टेंट सवाल भी, उदाहरण के सवाल है। पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी। सबसे पहले तो ये बात कर रहा है कि अर्धगोलाकार टंकी, और जब भी टंकी में कोई चीज हम भरते हैं हमेशा उसके आयतन की बात होती है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे इस टंकी में कितना पानी आता है। अब ये कह रहा है कि एक पाइप इतना खाली कर रहा है, 3 सही 4/7, मतलब इनको आप सरल भी में बदलोगे तो ये आ जाएगा 21 4 कितने हो गए 25/7। 1 सेकंड में इतना पानी निकल रहा है, और टंकी का व्यास ये है, तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी? 1 सेकंड में। पहले तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि टंकी में पानी कितना आता है, फिर 1 सेकंड में इतना पानी आता है, जितना पानी आता है उसका आधा कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको भाग देकर सरल करेंगे। देखो सबसे पहले तो ये दे रखा व्यास, तो हमें पता होना चाहिए टंकी की त्रिज्या कितनी है, ठीक है। तो त्रिज्या हो गई कितनी, व्यास 3 है तो त्रिज्या हो गई 3/2 से मीटर। देखो मीटर में बात कर रहे, एक काम हो गया। अब टंकी किस आकृति की है? अर्धगोले की। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? आयतन तो दोनों का एक ही होता है, लेकिन आधी टंकी इसलिए 1/2 लगा देते हैं, और इसका हमेशा आपको बताया 4/3 पाई आर क्यूब ये आयतन होता है। भाई इसको आप जब काटोगे तो ये 2/3 हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन होता है ये। मैंने इसलिए लिखा था कि आप कंफ्यूज नहीं हो, यहाँ 2 कट जाएगा 2, तो ये आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम चेक कर रहे हैं टंकी में कितना पानी आता है, 2/3, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या कितनी होती है आपको पता है 3/2 की घात 3। और जब आप इसको सरल करोगे तो टंकी में ये तो होता है आयतन। आपको एक लाइन याद रखनी है, आयतन से जब सवाल आता है, कक्षा 8 का सवाल है, 1 मीटर क्यूब अगर आयतन होता है, मतलब 1 मीटर इधर इधर और इधर, ये 3D में जब बनता है आयतन, या 3 साइड होती है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो 1000 लीटर पानी आता है। तो अगर टंकी इतनी मीटर क्यूब में है तो इसमें आएगा 99 1 2 3/14, ठीक है कि नहीं? इतना पानी इसमें आएगा। और ये तो पूरी की बात कर रहा है, जब आधी की बात करेगा तो इसमें 28 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? ये तो पूरी टंकी का पानी इतना है। अब ये कह रहा है आधी टंकी खाली करनी है, तो हमें इसको 1/2 कर देना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हो जाएगा 99,000/28। इतना पानी हमें खाली करना। भाई अर्धगोले का ये आयतन है, समझना कोई दिक्कत नहीं, हमने अर्धगोले का निकाला, लेकिन अर्धगोले की जो टंकी है उसको आधी खाली करना है। तो आधी खाली करने के लिए हमने आधा कर दिया इसका 1/2 से। तो ये इतना पानी है इस टंकी में, इतना खाली करना हमें। ये तो पूरा भरा हुआ था और इतना हमें खाली करना है। अब खाली करने की स्पीड क्या है? ये कह रहा है कि 25/7 खाली होता है 1 सेकंड में। तो 99,000/28, और इसको बराबर आधा भाग देंगे तो ये 25, और ये ऊपर आ जाएगा 7, इसमें पूरा भाग देंगे तो, और इसको हम सरल करेंगे तो इतने सेकंड में ये खाली होगा। तो ये मिनट में आप काउंट करोगे 16.5। तो
इस प्रकार हमें इन सवाल को सरल करके प्रयास करना है। कोई ज़्यादा कठिन वाली बात नहीं है, थोड़ा सा आपको देखना है और इसको सरल करने का प्रयास करना। फिर भी आपको समस्या रहती है कोई चीज़ों की तो मुझे आप बता दिया करो, वापस हम उसको सोल्व कर लेंगे आसानी से। बहुत अच्छा सवाल है ये, ऐसा सवाल हमने पहले भी किया था, ऐसा सबूतरा बनाना हमें। तो ये सवाल आपको करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन को छोड़ा है। तो आप करके मुझे मैसेज किया करो। आज तक मैंने कभी किसी बच्चे से ऐसे सवाल का उत्तर कर दिया हो और उसने करके मुझे दिया हो, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है। चलो इस बार आपसे फिर उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं आप इस सवाल को सरल करके मुझे आप दोगे। देखो अच्छा सवाल है ये, इस सवाल को आप ध्यान से देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक तुर्की टोपी। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए तुर्की टोपी होती कैसी है। ये ऐसी होती, ये छिन्नक के आकार की किताब वाला खुद कह रहा है। ये आकृति मान लो यही है, खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये खुला है। त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या की बात कर रहा है ना कि व्यास की। ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 और टोपी की तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई? 15। इसमें बने पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। सबसे पहले तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको आना चाहिए। एक बड़ी त्रिज्या प्लस छोटी त्रिज्या गुणा तिरछी ऊंचाई। इसमें एक साइड में वर्त लगा हुआ है, एक साइड में खुली हुई है, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब आपको सरल करना है, तो पाई का मान 22/7 हो गया, ये 10 हो गई, ये 4 हो गई, तिर्यक ऊंचाई 15 हो गई, 22/7 और ऊपर वाले की त्रिज्या की बात कर रहा तो 4 गुणा 4। जब हम इसको सरल करेंगे 22/7, ये 14 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 22/7 और ये हो जाएगा 16। 22/7 आप बाहर ले लो, 14 को 15 गुणा किया 210 और ये 16, और इसको सरल करोगे तो 22/7 226। आगे जब इनको भाग दोगे तो 4972/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है, लेकिन शंकु का क्या क्षेत्रफल होता है, कैसे हम निकालते हैं, यहाँ हम पिछड़ जाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि दो त्रिज्या है। वैसे इनका सूत्र तो शंकु का यही होता है पाई आर एल, लेकिन दो त्रिज्याएं दोनों दे दी, इसलिए हमें इस प्रकार इसको करना है। अच्छा देखकर सवाल को करना है ताकि आपको पढ़ने में वास्तविक आनंद आए, इसीलिए मैं ये सवाल बार बार दे रहा हूं। ये आगे बात कर रहा है पानी पीने वाला है गिलास की 14 सेंटीमीटर ऊंचाई। गिलास आप जानते ही हो, ये ऐसा गिलास होता है। ऊंचाई कितनी है? ये लो 14। तिर्यक नहीं है, ऊंचाई की बात कर रहा है। दोनों वर्तुकार सिरों की व्यास कितनी है? एक का 4 सेंटीमीटर व्यास है, एक का 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1। गिलास की धारिता ज्ञात करनी है। तो देखो गिलास का मतलब होता है शंकु, और शंकु का आयतन आपको पता होना चाहिए क्या होता है? 1/3 पाई होता है, आच एच होता है। अब इसमें एक तो त्रिज्या बड़ी का पद प्रयोग किया हुआ, एक छोटी का प्रयोग किया गया, और ये आर और आर, ये कैसे आया ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों त्रिज्याओं का इसमें यू जा रहा है। अब हमें जो भी मान दिया हुआ वो यहाँ पर आपको क्या करना है? रखना है। 1/3 पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, एच का मान कितना है? कितना है? 14, ये दिया हुआ है। और आर का मान कितना हो गया? बड़ी वाले का 2, छोटी वाले का 1, और 2 को 1 से आप गुणा करोगे। 1/3 ये इससे घट गया, ये दोनों गुणा हो जाएंगे 44, और ये बच गया आपके 2, 2 4 1 और 5। और इसको जब आप सरल करोगे तो कितना आएगा? 4, सॉरी ये 4 आ गया, ये 2 6 1 7 आएगा। जब इनको सरल करेंगे तो 308/3 है। ये सवाल ज्यादा डीप नहीं है ना, अगर डीप सवाल है तो आपके आने की चांस भी नहीं है, क्योंकि 2 नंबर से जुड़ा हुआ सवाल यही बनते हैं। ठीक है कि नहीं? आप इस प्रश्नावली को जितना हो सके अच्छा देखना। हम इसका मेगा टेस्ट लेंगे तब इसके और रिलेटेड सवाल करेंगे, छोटे छोटे अच्छे सवाल, सारे 2 नंबर से जुड़े सवाल हैं, इसलिए आप मेहनत करके इन सवाल को करने का प्रयास कीजिए। आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच।